राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, महाभारत की युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और अर्जुन तथा कर्ण के युद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया और उनके बाद जब अर्जुन ने यह जाना कि महारथी कर्ण जिसको हम मारे हैं वह हमारा अपना बड़ा भाई है, और तब उनके बीच एक बहुत ही मार्मिक संवाद होता है। आज हम आपको यही बताएंगे कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इस वीडियो को सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप स्वयं कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में खड़े होकर इन दो महान योद्धाओं की आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। उनके संवाद के बारे में जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। सूर्य ढलने को था, युद्ध की विभीषिका अपने चरम पर थी। रणभूमि रक्तरंजित थी, आकाश में शंख और रणघोष गूंज रहे थे। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। एक रथी, एक महारथी, एक देवपुत्र, एक सूर्यपुत्र, दोनों समान बलशाली परंतु भिन्न पथ के पथिक थे। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे और महारथी कर्ण के रथ को राजा शैल चला रहे थे। दोनों योद्धा अपने दिव्यास्त्र जैसे वरुणास्त्र, नागास्त्र, वायुआस्त्र, पाषाण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र आदि दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। आकाश के देवता भी इस युद्ध को देखकर स्तब्ध रह गए थे। युद्ध के मध्य में अचानक कर्ण का रथ धरती में धंस गया। यह वही शाप था जो उसे परशुराम ने दिया था कि जब उसे अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह उसे भूल जाएगा। कर्ण रथ से उतरा, नीचे झुका और रथ का पहिया निकालने लगा। तभी अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण तान दिया। यह देखकर महारथी कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, अभी मैं रथ पर नहीं हूँ, मैं निहत्था हूँ और मेरे रथ का पहिया जमीन में धंसा हुआ है। मुझे मेरे रथ का पहिया बाहर निकालने दो। इस पर अर्जुन अचानक रुक से गए, लेकिन फिर वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिए। तब पुनः महारथी कर्ण ने अर्जुन को धमकी देते हुए कहा कि अर्जुन, तुम अधर्म कर रहे हो। अगर तुम नहीं रुके तो मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त मनुष्य, जीव और ब्रह्मांड तक को नष्ट कर दूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और बोले, हे महादानी महारथी कर्ण, जब द्रौपदी को सभा में बालों को पकड़कर घसीटा गया था, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब तुमने कहा था कि द्रौपदी के साथ दासियों की तरह व्यवहार करें, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? कहाँ था तुम्हारा न्याय? जब भीम के पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए तुमने इंद्र से लिया हुआ दिव्य अस्त्र चलाया, क्या तब तुम्हारा धर्म साथ था? आज तुम्हें बड़ा धर्म और अधर्म की बातें याद आ रही हैं, लेकिन जब तुम 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारा था तो क्या अभिमन्यु रथ पर था? क्या अभिमन्यु के हाथों में कोई शस्त्र था? क्या अभिमन्यु निहत्था नहीं था? और आज जब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, तभी धर्म की दुहाई क्यों? महारथी कर्ण मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में ग्लानि झलक रही थी और महारथी कर्ण को अपने गलती का एहसास हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि हे कर्ण, आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, इसलिए तुम अपने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लो। पुनः श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, अब विलंब मत करो, यही वह समय है जो न्याय का पलटवार है, यह पुरुषार्थ की परीक्षा है। अर्जुन मौन खड़ा रहा पर उसकी आंखों में झलक रही थी वेदना। सामने खड़ा हुआ योद्धा कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह था सूर्य का पुत्र दानवीर कर्ण। परंतु अर्जुन का हृदय छलनी था। अभिमन्यु की मृत्यु, द्रौपदी का अपमान, कर्ण के वचनों की चोटें सब एक साथ उसकी आत्मा में उठी। अर्जुन ने प्रत्यंचा खींची, अंजलि अस्त्र चलाया, एक तेज प्रकाश फैला और कर्ण रणभूमि में धराशायी हो गया। महारथी कर्ण घायल जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर रक्त से सना था पर चेहरा शांत था, जैसे कोई तपस्वी समाधि में लीन हो। अर्जुन उसके पास आया। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। युद्ध के कोलाहल में भी वह स्थान मौन था। अर्जुन ने पूछा, कर्ण, एक बात बताओ, तुम इतने सामर्थ्यशाली दानवीर, नीतिवान होकर भी अधर्मियों का साथ क्यों देते रहे? कर्ण ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें टूट रही थी पर आवाज में अब भी तेज था। पार्थ, मैं जन्म से कुलहीन था। समाज ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, जो मुझे सदा तिरस्कार की दृष्टि से देखता रहा। मुझे पहला सम्मान दुर्योधन ने दिया, उसने मुझे अपनाया
मुझे मित्रता दी, मैं उसके प्रति ऋणी था। तभी कुंती द्वारा अर्जुन और अन्य पांडवों को पता चला कि महारथी कर्ण पांडवों का बड़ा भाई है और सभी पांडव कुंती सहित कर्ण के समक्ष खड़े थे। महारथी कर्ण के इशारे पर कुंती कर्ण के लथपथ शरीर को अपने गोद में लेकर बैठ गए। अर्जुन ने कहा, हे महादानी, हे महारथी, हे महावीर, अगर पहले मुझे पता रहता कि आप मेरे बड़े भाई हैं तो मैं समस्त राजपाट आपके चरणों में समर्पित कर देता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। कर्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरी नियति ही ऐसी है कि मैं जीवन भर दुख पीड़ाओं को झेलता रहा और अंत में अपने सगे भाई के हाथों मारा गया। एक क्षण के लिए कर्ण रुका, फिर बोला, मुझे ज्ञात था कि पांडव मेरे भाई हैं। माता कुंती ने मुझसे कहा था, पर मैं अपनी मित्रता और वचन के लिए जिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, वह धीरे से बैठ गया। पहली बार उसने कर्ण को सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक भाई के दृष्टि से देखा। उसने कहा, भैया, यदि यह पहले ज्ञात होता तो शायद यह युद्ध कभी नहीं होता, शायद अभिमन्यु जीवित होता, शायद द्रौपदी का चीरहरण न होता, शायद हम सब एक साथ खड़े होते। कर्ण मुस्कुराया, उस मुस्कान में पीड़ा भी थी और शांति भी। महारथी कर्ण ने कहा, नियति को कोई टाल नहीं सकता। अर्जुन, मैं अपना धर्म निभाया, अब तुम भी अपना धर्म निभाओ। अब मैं चलता हूँ अपने पिता सूर्य से मिलने। अर्जुन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। वह सूर्य पुत्र, वह महान योद्धा, वह धर्म और अधर्म के बीच का पुल शांत हो गया। यह दृश्य केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह एक मानवता की पीड़ा, नियति की मार्मिकता और कर्तव्य की कसौटी का परीक्षण था। कर्ण और अर्जुन का संवाद सदियों तक यह सिखाता रहेगा कि सच्चाई और न्याय के पथ में भटके हुए भी आत्मा की आवाज़ कभी मौन नहीं रहती। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।